आजम खान को नाराज करना 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को भारी पड़ जाएगा, ऐसा आजम खान के समर्थकों का दावा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में जो दूरियां बढ़ी हुई हैं, उसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। अलग अलग तरह के दावे हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव जानबूझकर आजम खान को किनारे कर रहे हैं। आजम खान जो सीतापुर की जेल में बंद हैं, अखिलेश यादव उनसे मिलने भी नहीं जा रहे। इसके उलट अखिलेश यादव मुस्लिम नेता जो समाजवादी पार्टी के और भी जो मुस्लिम नेता हैं, उनको बढ़ा रहे हैं और आजम खान को वो एक तरीके से भूल सा गए हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के हाथ बंधे हुए हैं, सरकार ही नहीं चाहती कि आजम खान जेल के बाहर हों, अब अखिलेश क्या कर सकते हैं। तो दो तरह की बातें चल रही हैं आजम खान और अखिलेश यादव को लेकर। बता दें कि आजम खान 10 बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंच चुके हैं, यानी 10 बार वो विधायक रह चुके हैं, एक बार लोकसभा सांसद, एक बार राज्यसभा सांसद, यानी बहुत विस्तृत उनका राजनीतिक करियर है। इतने अनुभव वाले नेता शायद ही यूपी की राजनीति में कोई और हो जो 10 बार विधायक और सांसद और दोनों सदनों का संसद के दोनों सदनों का सदस्य भी रह चुका हो। और वो नेता इस वक्त एक जेल में बंद है और वो जिस पार्टी का नेता है उसका सर्वोच्च नेता उससे मिलने भी नहीं जा रहा, यानी आजम खान से मुलाकात भी नहीं करना चाह रहे अखिलेश यादव। और इसको लेकर खूब सारी चर्चाएं हो रही हैं। बता दें कि पिछले दिनों आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा उनसे मिलने गई थी। गर्मी का मौसम था तो आम लेकर गई थी, जो दशहरी आम आजम खान को काफ़ी पसंद है। जेल से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई बड़ी बातें कहीं, जिसमें उन्होंने कहा कि आजम खान की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है, वो बहुत अकेले हो गए हैं, अब हमारा साथ कोई नहीं दे रहा, अब हमारे सिर्फ अल्लाह ही मालिक है, अब अल्लाह पर ही भरोसा है। तो उनका बयान सीधे तौर पर अखिलेश यादव के लिए तंज था कि अब सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है, किसी और पर नहीं। यानी कि समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया पर अब आजम परिवार को भरोसा नहीं रहा। और क्यों ना हो, इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। वो वजहें हम 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही देख पा रहे हैं। कड़ी दर कड़ी जोड़े तो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में आजम खान और उनके बेटे विधानसभा चुनाव जीतते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं। कुछ ही महीनों बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी चली जाती है। इसके बाद आजम खान जेल जाते हैं और जेल में ही लगातार बने हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जाने की बात तो दूर, पिछले महीनों में मिलने गए हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ना वो सिर्फ मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात कर नहीं रहे, उसके अलावा उनका जिक्र भी नहीं कर रहे। अखिलेश यादव एक तरीके से आजम खान को किनारे कर चुके हैं पार्टी में और उनका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि कैसे समाजवादी पार्टी की रामपुर टिकट को लेकर, यानी जो गृह जिला है आजम खान का, जहां से उनकी राजनीति हमेशा से चलती आई, वो लगातार विधायक बने, सांसद बने, उस रामपुर जिले में आजम खान के मनपसंद नेता को टिकट भी नहीं दिया अखिलेश यादव ने। यानी अब आजम परिवार से तो दूरी बना ही रहा है, आजम परिवार जिसको पसंद करता है उनसे भी दूरी बना रहे हैं अखिलेश यादव। तो पूरी तरह से किनारे किए जा चुका है आजम खान का परिवार और खुद आजम खान। और अखिलेश यादव अब क्या कर रहे हैं, अब वो समाजवादी पार्टी की नई मुस्लिम लीडरशिप विकसित कर रहे हैं, नए नेता विकसित कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं। ये नए नेता कौन से हैं? इन नए नेता में इकरा हसन का नाम है, इन नए नेता में जियाउर रहमान बर्क का नाम शामिल है और भी कई सारे नेता हैं जिनको बढ़ावा दे रहे हैं अखिलेश यादव। और कहा जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम नेतृत्व होगा वो इन्हीं नौजवान नेताओं के हाथ में रहेगा। आजम खान का दौर जा चुका है, ऐसा बहुत सारे समाजवादी पार्टी के अखिलेश खेमे के समर्थक कहते हैं। अभी समाजवादी पार्टी में एक खेमा और बचा हुआ है, बहुत हद तक पूरे कंट्रोल में है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के, लेकिन अभी भी एक खेमा है। उस खेमे में पुराने लोग हैं, वो लोग जो मुलायम सिंह यादव के जमाने वाले लोग हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं। उनमें से एक आजम खान भी हैं। समाजवादी पार्टी जब बनी थी तो आजम खान संस्थापक सदस्य थे और शिवपाल यादव हैं इसी खेमे में, जो दूसरा खेमा है अखिलेश यादव के अलावा। बाकी एक तरीके से कह सकते हैं कि 90% समाजवादी पार्टी अब अखिलेश यादव के हाथ में है। और जिस तरह से हमने देखा था 2016-17 के दौरान उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से पार्टी हथियाई थी,
उसके बाद से ये अखिलेश यादव लगे हुए हैं कि किस तरह पुराने नेताओं को किनारे कर दिया जाए, पुराने नेताओं को हटाकर नए नेताओं को लाया जाए और नए नेता विकसित किया जाए। और इसी कड़ी में आजम खान भी अब किनारे लगाए जा चुके हैं। लेकिन आजम खान कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 बार वो विधायक बन चुके हैं, एक बार लोकसभा सांसद, एक बार राज्यसभा सांसद। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की राजनीति में उनका कद कैसा है। और इस कद के साथ उनके बहुत सारे समर्थक भी हैं, जो न सिर्फ रामपुर उसके आसपास के इलाकों में बल्कि पूरे यूपी में हर जिले में आजम खान के कुछ एक समर्थक मिल जाएंगे। और कहा जा रहा है कि इन्हीं समर्थकों के बल पर आजम खान अपनी इस नज़रअंदाजगी को बदला लेंगे 2027 के चुनाव में। यानी हो सकता है कि आजम खान अपने समर्थकों के साथ 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को थोड़ा बहुत नुकसान कर जाएं। ये सिर्फ बातें हैं, चर्चाएं हैं, ऐसा कुछ आधिकारिक तौर पर आजम का परिवार नहीं कह रहा, लेकिन इशारा जरूर दे रहा है। इशारा ये दे रहा है कि हमें अब अकेला छोड़ दिया गया है, हमें अब किनारे लगा दिया गया है। तंजीन फातिमा का भी कुछ ऐसा ही तो कहना था कि अब सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है, यानी अखिलेश यादव पर भरोसा तो रहा नहीं, अखिलेश यादव कुछ कर भी नहीं रहे। उसके अलावा बहुत सारे आजम समर्थक ये भी कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव कोशिश करें, दिखाएं ऐसा कि वो आजम खान को लेकर फिक्रमंद हैं, वो सीतापुर जेल मिलने जाएं, वो आजम को लेकर 1-2 रैलियां करें रामपुर में, थोड़ा माहौल बनाएं, थोड़ा रैलियां करके, रोड शो करके, थोड़ा जनसभाएं करके, जेल जाने के विरोध में कुछ करें वो, जिससे सरकार को एक संदेश जाए, सरकार थोड़ा दबाव में आए और हो सके तो सरकार आजम खान को छोड़ने के लिए राजी हो जाए, या आजम खान को उतना दिन जेल में ना रहना पड़े जितना दिन अभी उनको रहना पड़ रहा है, जितना दिन। तो ये सारी बातें भी हो रही हैं कि अखिलेश यादव पूरी तरह से आंख मूंद लिए हुए हैं आजम की ओर से। वो जरा सी कोशिश करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं कि आजम खान सीतापुर की जेल से बाहर आएं। तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सब सवालों को जोड़ लें, इन्हीं सब कड़ियों को जोड़ लें और उसके नतीजे पर पहुंचें तो ऐसा लग रहा है कि अब जो 2027 का विधानसभा चुनाव आएगा यूपी का, जिसमें अब 2 साल से भी कम वक्त बचा हुआ है, उस चुनाव में अखिलेश यादव पूरी तरह जो मुस्लिम नई लीडरशिप विकसित हो चुकी है, इकरा हसन और भी बाकी लोगों वाली, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेगा, उनको ही सारी जिम्मेदारी देगा। और जो पुराने लीडरशिप है, जिसमें जो पुराने नेता हैं आजम खान, ये सब अब किनारे रहेंगे। 2027 के चुनाव में भी इनकी उतनी पूछ नहीं रहेगी, इनकी उतनी अहमियत नहीं रहेगी, इनकी बात का उतना वजन नहीं रहेगा। यानी आजम खान, जिनका पहले ऐसा जलवा हुआ करता था कि कहा जाता था कि उनको अपने आसपास के इलाकों में, अपने जिलों में वो जिसको चाहते थे समाजवादी पार्टी का टिकट दिलवा देते थे, जिसको चाहते थे विधायक बनवा देते थे। एक ऐसा रुतबा हुआ करता था। जब मुलायम सिंह यादव की, अखिलेश यादव की यूपी में सरकार हुआ करती थी तो आजम खान को मिनी सीएम कहा जाता था। बहुत सारे अधिकारियों को सख्त हिदायत थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपना सब कुछ कीजिए, अपना प्रशासन चलाइए, लेकिन रामपुर जाइए तो रामपुर में सिर्फ आजम की ही चलेगी। कहा जाता था कि अखिलेश यादव जब सीएम थे तो अखिलेश यादव यूपी के लगभग सभी राज्यों में सीएम थे, सिर्फ एक जिले को छोड़ के। यूपी के सभी जिलों में सीएम थे, सिर्फ एक जिले को छोड़ के, वो जिला रामपुर का सीएम आजम को ही कहा जाता था। तो ऐसा रुतबा था, ऐसा दबदबा था। वो दबदबा अब लगभग खत्म सा हो चुका है। इतने सारे केसेस हो गए। रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी थी, जो आजम खान का सपना हुआ करती थी, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। कितने केस नहीं हुए। भैंस चोरी का मामला हो, बकरी चोरी का मामला हो, लाइब्रेरी में किताबों की चोरी का मामला हो, मतलब बहुत सारे मामले दर्ज हो चुके हैं। इतने मामले दर्ज हो चुके हैं कि आजम खान की मुसीबतें कम ही नहीं हो रही, सत्ता पक्ष की ओर से तो बिल्कुल नहीं हो रही। अब अपनी पार्टी से भी कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है, अपनी पार्टी से भी कोई राहत नहीं दिख रही है। तो आजम परिवार पूरी तरह अकेला है और इस अकेलेपन की वजह से आजम परिवार कुछ ऐसा कर जाए या 27 के चुनाव में अपने समर्थकों के बीच में अघोषित रूप से ही, अप्रत्यक्ष रूप से ही ऐसा संकेत दे दे कि भैया देख लो, समाजवादी पार्टी अब अपनी सी नहीं रही, अब समाजवादी पार्टी में अपनत्व तो नहीं दिख रहा, और ऐसा कुछ संदेश दे दे और थोड़ा सा भी मुस्लिम वोट इधर से उधर हो जाए तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को इसका नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से अखिलेश यादव को फर्क पड़ना चाहिए, ऐसा आजम खान के समर्थकों का कहना है कि आप आजम खान को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकती। भले ही उनकी उम्र 70 के पार हो चली हो, लेकिन अभी भी उनके बाजुओं में, उनके कंधों में दम है, उनकी अभी भी उतनी पकड़ है, उनको हल्के में मत लीजिए। तो ऐसा आजम के समर्थकों का कहना है। और अगर आप हल्के में लेते हैं तो फिर 2027 का इंतजार कीजिए। 2027 का जो यूपी का विधानसभा चुनाव होगा, उस वक्त आजम खान और उनके समर्थक बता देंगे कि आजम खान क्या चीज़ है और आजम खान को नज़रअंदाज करना कितना
भारी पड़ सकता है। तो फिलहाल आजम खान और अखिलेश यादव को लेकर ऐसी चर्चाएं चल रही हैं यूपी की राजनीति में। भविष्य क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा। राजनीति में 1.5 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, कुछ भी हो सकता है। क्या पता कल को आजम खान से मिलने चले जाएं अखिलेश यादव, संबंध बहुत ज़्यादा मधुर हो जाए, या क्या पता कि और दूरियां बढ़ जाएं और नज़रअंदाज किए जाएं आजम खान और इसका नुकसान झेलना पड़े समाजवादी पार्टी को, या नुकसान ना भी हो। ये भी कहना तो बहुत मुश्किल है कि आजम खान कितने समर्थक हैं, क्यों कई सीटें हरवा सकते हैं, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन समर्थक तो होंगे ही, क्योंकि 10 बार के विधायक हैं, 2 बार सांसद राज्यसभा लोकसभा के, तो समर्थक तो होंगे ही। अब देखना होगा भविष्य में क्या होता है।